गाथा, ये भक्तमाल गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। अभी ठहरो उमा, इस बालक की नियति में अभी यही लिखा है। प्रभु प्राप्ति का एक ही मार्ग होता है कि प्रभु का बनाया हुआ किसी जीव को हमारे माध्यम से कोई कष्ट ना पहुंचे। यदि ऐसा है तो तुम सभी यथार्थ जीवन जी रहे हो। का स्मरण तभी करते हैं जब हमारी कोई मनोकामना पूर्ण ना हुई हो अथवा हम पर कोई विपत्ति आई हो। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। आपने इस बच्चे को नाम जप की लगन तो दे दी, किंतु उसके उदर की अग्नि कैसे शांत होगी? राम कृष्ण हरि बोल। ये कार्य तो आपको ही करना है देवी। हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। चलो ये चने खाओ। पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कई दिनों बाद खाने हेतु कुछ मिला है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तब से मुझे किसी ने इतना प्यार और दुलार नहीं किया। मैं तो स्नेह का अर्थ भूल चुका हूँ। पिता को तो मैंने कभी नहीं देखा। मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई, पुण्य लौटकर नहीं आई। कदाचित तुम्हारे भाग्य में इतना ही मात्र सुख लिखा होगा। इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्र। तब कहते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली गई, किंतु मैं ये सोचता हूँ कि वो लौटकर वापस कब आएंगी। परलोक में उनका मन लग गया होगा। उन्हें वहां तुम्हारे जैसा नन्हा बालक मिल गया होगा, जिसका ध्यान रखने में वह व्यस्त हो गई होगी। हाँ माता, मुझे भी यही लगता है, किंतु वहां उन्हें कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? नहीं पुत्र, वो वहां बहुत ही प्रसन्नता से रह रही होंगी। लो पुत्र। मैं कैसे कहूँ, माँ के बिना मेरी अवस्था कितनी दयनीय हो गई है। मुझे कोई भोजन भी नहीं देता। आज तो भाग्यवश मुझे खाने के लिए कुछ मिल गया, किंतु कल मैं क्या खाऊंगा? मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझ रही हूँ पुत्र। तुम्हारे मस्तिष्क में जो विचार चल रहा है उसे तुम मुझसे कहने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हो, किंतु मैं तो माता हूँ।
अपने पुत्र की मन की व्यथा भली भांति समझती हूँ। मैं तुम्हारी शंका का निवारण कर देती हूँ। माता, मेरी उदर पूर्ति हो गई। मैंने बहुत अधिक खा लिया। कोई बात नहीं पुत्र, खाने के हेतु ही तो लाई थी। और अब तुम चिंता मत करो, मैं कल भी आऊंगी। और कल क्या, मैं नित्य प्रतिदिन आऊंगी और अपने हाथों से तुम्हारे लिए भोजन बना कर लाऊंगी। तुम बस भगवान का भजन करो। क्या आप सत्य कह रही हैं माता? हाँ पुत्र, अब तुम्हें पुत्र जो मान लिया है और माता के समक्ष पुत्र भूखा हो तो माता को तो भोजन लेके आना ही होगा। किंतु माता, लोग मेरी परछाई से भी दूर रहते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो उनके साथ कुछ अहित होगा। पर मैं तो तुम्हारे समक्ष हूँ और देखो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आप कितनी दयालु हैं माता। आप मेरे नाम जप के कारण से ही आई है ना। महात्मा जी सत्य कहते थे, महात्मा का नाम जपो तो सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। और अब तो मुझे प्रतिदिन भोजन भी मिलेगा। अब तुम भूखे नहीं रहोगे। तुम्हारी माता तुम्हें वचन देती है, मैं नित्य ही तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। इसके बाद ही मेरी क्षुधा शांत होगी। माता, आप तो साक्षात देवी हैं, जो मुझ जैसे अशुभ बालक को भोजन कराया। नहीं पुत्र, तुम तो पवित्र और निष्पाप हो। पुत्र, अब मेरे प्रस्थान का समय है। मेरे पुत्र मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है माता। प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहो। माता, माता, मैं आपके आने की रोज प्रतीक्षा करूंगा। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। देवी, आपके मुख को देखकर प्रतीत हो रहा है आज आप बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता की बात तो है स्वामी। आज मैंने कई दिनों से भूखे अपने पुत्र को अपने हाथों से खिलाया है। उसकी उदर पूर्ति कराकर मुझे भी हर्ष हो रहा है। क्या उस बालक ने आपसे आपका परिचय नहीं पूछा? उसने मुझे माता कहकर पुकारा था। उसे मेरे परिचय की नहीं, अपितु अन्न की आवश्यकता थी। वह बालक प्रेम का भूखा था, जो कि उसे प्राप्त हो रहा था। अतएव उसे मेरे परिचय में कोई जिज्ञासा नहीं थी। आज तो आपने उसे भोजन करा दिया, परंतु आगामी दिनों में उसकी क्षुधा कैसे शांत होगी? अवश्य शांत होगी। मैं उसे नित्य ही भोजन कराऊंगी। परंतु यह कैसे संभव है गौरव? इस बालक की नियति में तो कुछ और ही लिखा है। नियति उसका प्रारब्ध परिवर्तित करे या ना करे, किंतु मुझे अपने वचन का पालन करना है। यदि तुमने स्वयं यह वचन दिया है, तब तो नियति को भी उस बालक के प्रारब्ध में परिवर्तन करना ही होगा। स्वयं अन्नपूर्णा माता ने अपने पुत्र के नित्य भोजन का वचन दिया, तब तो नियति द्वारा उस बालक का प्रारब्ध परिवर्तन निश्चित है।
और अब मैं भी तो इसे अपने हृदय से अपना चुका हूं। राम कृष्ण हरि बोल, 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 राम कृष्ण हरि बोल। पुत्र, माता, पुत्र, आज मैं ये भोजन और वस्त्र लाई हूँ। वस्त्र? इसकी क्या आवश्यकता थी माता? और इतने सारे पकवान? हाँ पुत्र, क्योंकि कल तो मैं इस मार्ग से जा रही थी और तुम मिल गए, किंतु आज तो मैं अपने हाथों से पकवान बना के लाई हूँ। फिर तो माता आपको इसमें बहुत समय लगा होगा और मेहनत भी। कितनी कठिनाई हुई होगी इतने सारे पकवान बनाने में। अपने पुत्र के लिए खाना बनाने में किस माँ को और कठिनाई होती है। चलो, बातों में समय व्यर्थ मत करो, खाओ, मेरे निकट आओ। आज मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से खिलाऊंगी। आ? राम 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 के नाम की जब से लागी लगन, मिट गई है क्षुधा जब से गाया भजन। राम के नाम की जब से लागी लगन, मिट गई है क्षुधा जब से गाया भजन। अन्नपूर्णा जी माता स्वयं आ गई, अन्नपूर्णा जी माता स्वयं आ गई। देखा जब राम बोला प्रभु संग मगन, राम के नाम की जब से लागी लगन, मिट गई है क्षुधा जब से गाया भजन। पुत्र भूखा है कैसे सह लेती वो, उसका दुख देख कर कैसे रह लेती वो। नन्हे बालक को जब जग ने ठुकरा दिया, उसको साक्षात शिव जी ने अपना लिया। रक्षा करते वही जिसने जीवन दिया, सृष्टि तब ही बची जब हलाहल पिया। तीनों लोगों को जिसने संभाला हुआ, है उसी से धरा, है उसी से गगन। राम के नाम की जब से लागी लगन, मिट गई है क्षुधा जब से गाया भजन। राम के नाम की जब से लागी लगन, मिट गई है क्षुधा जब से गाया भजन। भाइयों, हम सभी के द्वारा राम बोला को इस गांव से निकाले हुए 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और वो तभी से गांव के बाहर ही रहता है। किंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ना तो हम उसको भोजन देते हैं और ना ही वो कहीं मांगने जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है? मैं भी यही सोच रहा हूँ भैया।
बालक न तो गांव में आता है, न कभी उसे खाते पीते देखा, तो फिर वो जीवित कैसे है, इतना तंदुरुस्त कैसे है? क्या किसी अन्य गांव का कोई व्यक्ति तो उसे भोजन नहीं देता? क्योंकि भोजन शरीर की आवश्यकता है और वो भोजन तो अवश्य करता होगा। सच कह रहे हो अरे, वो बालक अगर हुष्ट पुष्ट है तो भोजन तो अवश्य करता होगा, लेकिन कैसे करता होगा? कौन उसे भोजन देता होगा? कहीं हमारे गांव का कोई व्यक्ति तो उसे भोजन नहीं दे रहा? इस बात का पता तो करना ही होगा और इस बात को पंचायत में भी रखना होगा। कहो किशन लाल, आज की पंचायत किस विषय में बुलाई गई है? पंच प्रमुख, हम आपके सामने उसी बालक का विषय लेके आए हैं जिसके लिए आज से 2 वर्ष पूर्व इसी पंचायत के माध्यम से इस गांव से निकालने का निर्णय दिया था। ये तो हमें भी ज्ञात है कि यह पंचायत राम बोला का संदर्भ में बुलाई गई है, किंतु पूरी बात बताओ। मैं बताता हूँ पंच प्रमुख जी। जैसा कि हम सबको विदित थे कि राम बोला हम सबके लिए और इस गांव के लिए अशुभ है, उसकी परछाई देखने से ही किसी का हित हो सकता है। यहाँ तक कि उसके कारण उसकी जन्मदात्री और पालनकर्ता दोनों ही माताओं की असमय मृत्यु हो चुकी है। हाँ, ये बात तो समस्त हरिपुर ग्राम वासियों को भी ज्ञात था। तो जब हम इस बालक को इस गांव से निष्कासित कर चुके हैं और उसके आसपास भी कोई नहीं जाता, तो चिंता का विषय यह है कि वो बालक दिन प्रतिदिन हिष्ट पुष्ट होता जा रहा है। हो सकता हो पर्याप्त भोजन कर रहा हो, इसमें चिंता की क्या बात है? यही तो चिंता का विषय है मुखिया जी। वो बालक ना तो स्वयं खाना पकाता है, ना हम में से उसे किसी ने खाना बनाते हुए देखा है, और वो जिस स्थान पर रहता है वहाँ दूर दूर तक एक भी वृक्ष कंदमूल का नहीं है। फिर वो भोजन कैसे करता है? मुखिया जी, जिस प्रकार उसका स्वास्थ्य है उसे देखकर तो यही प्रतीत होता है कि खाना तो वो अवश्य ही खाता होगा, किंतु कैसे करता होगा? कहीं किसी और गांव का व्यक्ति उसे भोजन तो नहीं दे रहा है? पंच प्रमुख जी, हमारे मस्तिष्क में भी यही विचार आ रहा है, कोई न कोई उसे अवश्य भोजन दे रहा है, और वह भी नियमित रूप से। अब तो इस बात का पता लगाना ही होगा। तो आप बताइए, आप पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित कीजिए कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए। यहाँ पर गांव के सभी लोग उपस्थित हैं। इस विषय में किसी का कोई सुझाव है? पंच प्रमुख, मैं इस विषय पे आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना है तुम्हें? मेरे खेत खलियान भी वहीं पर हैं, जहाँ बालक रामबोला का निवास है। क्योंकि वो अशुभ है, इसलिए अब तक मैंने उसकी ओर देखा नहीं, किंतु अब मैं पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर कौन है जो उसको भोजन खिलाता है। ये तो इस विषय का निवारण ही मिल गया। उसके लिए भोजन लेकर जाने वाले का पता लगते ही हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। उससे पूर्व हम एक और बात कहना चाहते हैं। यदि रामबोला के लिए भोजन का प्रबंध करने वाला कोई हरिपुर का ही व्यक्ति है तो वो यही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ले। हम आश्वासन देते हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, किंतु उसके सच्चाई पकड़े जाने के पश्चात सामने आई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उसका इस गांव से निष्कासन भी कर दिया जाएगा। कोई भी सामने नहीं आया, आशा करता हूँ ऐसा ही हो, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। क्षमा, तुम आज ही रामबोला की सच्चाई का पता करो। हम सब कल पुनः यहीं पर इकट्ठे होंगे। जी मुखिया जी। देवी, लगता है अब शीघ्र ही माता और पुत्र के मिलन का समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है जिससे विधि का विधान पुनः परिवर्तन की ओर अग्रसर है। मैं आपका कथन नहीं समझ पा रही हूँ महादेव। आप कौन सी विधि के कौन से विधान की बात कर रहे हैं? आप भी तो जगत जननी हैं देवी, आपको भी सब कुछ ज्ञात है, परंतु पुत्र मोह और ममता के कारण आपका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। मुझे भी भान है कि सब कुछ आपकी इच्छा से ही घटित होता है। यदि आप मेरे पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इतना अवश्य कहूंगी
कि उसका जीवन अब मैं संकट में नहीं देख सकती। बाल्यकाल में ही उसने इतने कष्ट सहन किए हैं कि अब और अधिक पीड़ा और कष्ट में मैं उसे नहीं देख सकती। सुख और दुख तो मृत्यु लोक की माया है। मनुष्य जन्म लेकर इन दोनों के प्रभाव से कोई बच पाया है भला? जीवन का चक्र ऐसा ही होता है। जब कोई महानता की ओर अग्रसर होता है तो उसके भाग्य में कष्ट भी अधिक होते हैं। ये परीक्षाएं ही तो मनुष्य को परिपक्वता की ओर लेकर जाती हैं। स्वामी, मैं आपकी बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी, यदि पुत्र कष्ट में हो तो माता को भी कष्ट होना स्वाभाविक है। तुम्हारा यही पुत्र एक दिन तुम्हें गौरवान्वित होने का अवसर देगा गौरी। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। ये बालक तो परमात्मा की भक्ति में लीन है। हे ईश्वर, कैसी माया है। कहने को तो ये बालक अशुभ है, किंतु हर दम भगवान की भक्ति में ही डूबा रहता है। गांव वालों ने मिलकर इसे कितने कष्ट दिए, किंतु फिर भी ये महिला कौन है? हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। अपने गांव की तो नहीं लगती। इसके हाथों में तो भोजन की थाली, वो भी पकवानों से भरी हुई। सदैव प्रसन्न रहो। चलो, भोजन का समय हो गया। कौन है ये महिला? इसे पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। निश्चित ये पड़ोस के किसी गांव की महिला है। तो क्या जब से इस बालक को गांव वालों ने निष्कासित किया है, तब से यही महिला इसे भोजन कराती है। परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सफलता के द्वार उन्हीं के लिए खुलते हैं जो सफलता का दरवाजा खटखटाने की शक्ति रखते हैं। ऐसा ही हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी की योग्यता, उनका धैर्य, उनकी निष्कपटता, बड़ों के प्रति आदर मान का भाव, इतने दुखों में भी अपने मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखना, ये सब सद्गुण, और उसके ऊपर भी दीनता, किसी के भी ऊपर अप्रसन्न ना होना और प्रतिशोध की भावना नहीं, किसी के प्रति मन में मैल नहीं, ये सब सद्गुण आकर्षित करते हैं भगवान शिव की कृपा को। भगवान शिव की कृपा क्रियान्वित हुई और फिर समय बदला, सत्संग प्राप्त हुआ, नाम जप में लगे, और फिर मातेश्वरी पार्वती जी जगत जननी भोजन कराने आती है, अपने हाथों से भोजन करा रही है। ये आपने देखा। किसी सज्जन का एक मैसेज आया
उसने इस प्रसंग पर शंका की। मैं पढ़ के ही बताना चाहूंगा। गुरुदेव, माता पार्वती का अपने हाथों से खाना खिलाना कहीं प्रसंग में मिलावट तो नहीं? मिलावट की आशंका हो रही है, हमारा संदेह दूर करें। पहली बात तो यह है कि ये प्रश्न करने का मतलब क्या है। अगर मिलावट हुई है तो खीर में हमने बादाम, मेवा, किशमिश मिला दी तो अच्छी तो मिलावट की है, इसमें शंका करने का क्या अर्थ है? हाँ, यदि खीर में हमने विष मिलाया हो तब आप कहिए। माया नगरी में तो सीरियलों में विष मिलाया जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न न करें। फिर भी आपकी शंका का समाधान करने के लिए मैं आज लाया हूं ये भक्तमाल ग्रंथ। ऐसे ऐसे 4 भाग हैं, ये तो भी एक ही भाग है। तो भक्तमाल ग्रंथ के 4 भाग हैं। तो जिस भाग में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र है, ये 4th भाग नाभाजीकृत भक्तमाला। मैं स्वयं इस प्रसंग को पढ़ के बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपके किसी के मन में भविष्य में भी ऐसी आशंका ना हो कि मिलावट की जा रही है, भक्तमाला गाथा सीरियल में कोई मसाला मिलाया जा रहा है। ऐसा नहीं, अब मैं स्वयं पढ़ के बता रहा हूं, तो सुनिए। जगत के ठुकराए जाने पर बालक ने जगदीश का सहारा लिया। परिणाम यह हुआ कि जग जननी श्री पार्वती जी ब्राह्मणी का रूप धारण करके आती और अपनी गोद में बैठा करके रोज भोजन पवा जाती। अपनी गोद में बैठा करके, हमने तो ये दिखाया भी नहीं, बल्कि कारण क्या? क्योंकि बच्चा हमारे पास बड़ा था। क्योंकि जिस समय की ये कथा है उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की 6 वर्ष की आयु थी, तो छोटा बालक था। लेकिन हमने थोड़ा बड़ा ले लिया, 14 साल का बालक। क्यों? क्योंकि हमको इसी बालक को आगे भी दिखाना है। ये थोड़ी कि हर एपिसोड में नया चेहरा बदलेंगे। तो बड़ा बालक के लिए इसलिए मैंने गोद में नहीं दिखाया। बाकी इसमें तो लिखा कि गोद में बैठा करके मातेश्वरी गोस्वामी जी के बचपन में उनको भोजन कराती। तो यहां लिखा हुआ है कि अपनी गोद में बैठाकर रोज भोजन पवा जाती। यह क्रम 2 साल तक लगातार चलता रहा। अब उस अनाथ बालक का घर घर घूमना बंद हो गया। गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे पड़ा रहता अथवा कहीं टूटी फूटी जगह में एकांत देख करके रह जाता। निरंतर भगवत स्मरण और भूख लगने पर मां की प्रतीक्षा, बस ये ही 2 काम थे उसके। कुछ दिन बाद गांव वालों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि बालक को कौन खिला पिला जाता है। बहुत पता लगाने पर भी वे यह जान न सके। एक गुप्तचरी ने पता लगाने का बीड़ा उठाया। एक दिन जब पार्वती जी उन्हें भोजन करा करके जाने लगी तो परिचय के लिए हट करने लगी, परंतु पार्वती जी बिना कुछ बताए अंतर्धान हो गई। और यही हम दिखा रहे हैं। ये प्रसंग मैंने इसलिए पढ़ करके बताया जिससे कि भविष्य में भी आपको संदेह ना हो, क्योंकि इस सीरियल को बनाने वाले हम सब संत हैं। हम अपने सनातन धर्म की मर्यादाओं को रख रहे हैं और बड़ा ध्यान रख रहे हैं कि सिद्धांत कहीं टूटे ना। ग्रंथ में जो लिखा है उसको ज्यों का त्यों दिखाया जाए। रही बात मिलावट की, तो मैं पहले बता चुका हूं कि खीर में हमने यदि मिलावट भी करेंगे तो उस खीर में हम बादाम, काजू, किशमिश ही डालेंगे, न कि माया नगरी वालों की तरह सीरियल में 20%। ऐसा नहीं हम कर सकते, इसलिए आप ऐसा प्रश्न न करें। और मैं साथ में प्रार्थना करना चाहूंगा, जितने भी हमारे कथा प्रवक्ता हैं अपनी अपनी कथाओं में जरूर बोले कि प्रत्येक सनातनी भक्तमाला गाथा सीरियल देखे और अपने भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। माँ तो सदैव निश्चित समय पर ही आ जाती है, किंतु वह आज क्यों नहीं आई? कहीं उन्हें किसी ने रोक तो नहीं लिया? कहाँ हैं आप माँ? मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किंतु आप अभी तक नहीं आई।
लहसुन के बीच में स्वाद आनंद आ जाए। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। पूरे वृंदावन में सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। हम जब भी वृंदावन आते हैं तो सीधा मुरली वाले के आके खाना खाते हैं। यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप समझो घर के जैसा खाना है।